नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यहाँ पे लोगों को आपकी बात सुननी भी चाहिए, और मेरे ख्याल है कि इनको थोड़ा बहुत सीखना भी चाहिए। और दोहा में जो इनका दफ्तर है वो उसका प्रूफ है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग है। उनके लिए जवाहिरी देखिए 71, 72, 73 साल का था, उसके ज्यादा कोई यूज था नहीं, ही वाज ऑर्नामेंटल इन नेचर। अफगान ठीक। तालिबान चाहता था उसे छुट्टी हो जाए, अफगान तालिबान चाहता था उसे छुट्टी हो जाए। अमेरिकन चाहते थे कि जो बाइडेन का जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स है कम हो, इसको मरना भी था उसको, जवेरी को, चाहे पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हो ना हो, उसको तो मरना ही था। अलकायदा का चीफ है, वो तो जाएगा फिर ऊपर। ये कर दिया अमेरिका ने। अफगान तालिबान से उनकी बातचीत हो गई। आपने देखा कि अफगान तालिबान ने बोला कि नहीं, हमें एक्सेप्ट नहीं करते, और कोई जिहाद विहाद की बात नहीं करी, कोई ये नहीं बोला कि हम अमेरिका में बम मार देंगे, इधर बम, कुछ नहीं। एक ऐसी फॉर्मल सा स्टेटमेंट आया, चुप हो गए। तो ये तालिबान को भी पता है अमेरिकन क्या कर रहे हैं, और अमेरिकन ने बोला, तालिबान को पैसे दिए, बोला कि यार देखो सुनो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, ठीक है। और जो और लोग हैं, क्योंकि देखिए ना, अफगान तालिबान ने कभी अफगानिस्तान के बाहर जाके किसी के ऊपर अटैक नहीं करा। ठीक। अफगान अफगान तालिबान ने कोई जहाज नहीं उड़ाए 9/11 में टावर्स के अंदर। उन्होंने कोई सुसाइड बॉम्बिंग अफगानिस्तान के बाहर नहीं करी। वो अफगानिस्तान के बाहर कुछ करते ही नहीं है। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के बाहर कोई एक्शन ले लिया। पाकिस्तानी ट्राइबल एरियाज को तो अपना ही समझते हैं, तो उसको वो अफगानिस्तानी मानते हैं, उसको छोड़ दीजिए। अटैक तक वो मानते हैं अपना, तो उसको तो छोड़ दीजिए। अदरवाइज दे डोंट ऑपरेट आउटसाइड अफगानिस्तान, एंड दे आर वेरी क्लियर दैट वी डोंट ऑपरेट आउटसाइड अफगानिस्तान। अमेरिका को ऐसी तो साथी चाहिए। अमेरिका ने क्यों डील साइन करी है उनके साथ कि भाई तुम्हें जो भी गंद मचाना है तुम अफगानिस्तान में मचाओगे। सही। अगर तुम अलकायदा को तुम मार सकते हो तो मार देना, तुम नहीं मार सकते तो हमें लोकेशन बता देना, हम ड्रोन से मार देंगे। ठीक। अमेरिका जो $80 अरब के हथियार छोड़ कर गया था अफगानिस्तान में, किस चीज के लिए छोड़ के गया था? क्या अमेरिका के पास यहाँ पे पाकिस्तान में बड़े शादियाने बज रहे थे कि अरे अपना इतनी जल्दी भागे अमेरिकन डर के मारे कि अपने हथियार भी नहीं कलेक्ट करे, और बड़े बड़े आपके टीवी एंकर जो बड़ी लंबी चौड़ी फेंकते हैं हर रात को, तो वो लोग यही कह रहे थे कि साहब ये तो मजे आ गए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज आरजू जी, ये फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं, और निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आप निकल ही नहीं सकते। आप कैसे निकलेंगे? आपको अगर जाना है, और अब ये देखें ना, अब तालिबान क्या कर रहा है, तालिबान भी लिफ्ट नहीं करा रहा पाकिस्तान को। तालिबान ये कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम लैंडलॉक्ड कंट्री, हम कहीं और से निकाल लेंगे हिसाब अपना। वो पाकिस्तान से कुछ मांग रहा है? आप बताइए, कोई एक स्टेटमेंट आया कि हम पाकिस्तान से, हमें कुछ चाहिए? उसने पाकिस्तान से मांगना बंद कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान से मांगना बंद कर दिया। जो राहदारी की बात थी, भारत ने भी मांगनी बंद कर दी। वो तो ये बात तक ये है, मैंने सच्चाई सुना है जी। मैंने तो ये तक सुना है कि अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान से नाराज है। नहीं, नाराज आम अफगान जो है, आम अफगान, आप तालिबान का छोड़ दें, आम अफगान पाकिस्तान से बहुत नाराज है। पाकिस्तान इज नॉट लाइक्ड। अगर आप कभी जाएंगे काबुल, या कोई भी आपका दोस्त या कोई भी जान पहचान कलीग आके जाएंगे, तो आम जो अफगान है सड़क पर, पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है। अब ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप लोगों का एक मौकफ रहता है, माफ कीजिएगा आरजू जी, कि वो मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं, और इनको ये नहीं पता लगता कि दुनिया ऐसे नहीं चलती है। दुनिया मजहब पे नहीं चलती है। पाकिस्तानी चाहते हैं कि मजहब पे चले, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। अफगान तालिबान जो बिल्कुल कट्टर देवबंदी हैं, बिल्कुल कट्टर देवबंदी हैं, राइट, जो कि मरने मारने की बात करते हैं, उनको भी एहसास हो गया है कि दुनिया सिर्फ इस्लाम पे नहीं चल सकती। उनको भी एहसास हो गया है। 20 साल जो गुफाओं में रहे हैं वो लोग, या फिर दोहा के 5 स्टार होटल्स में रहे हैं, घरों में रहे हैं बड़े बड़े, उनको भी एहसास हो गया है कि साहब ये दुनिया ऐसे नहीं चलती है कि आप ये सोचें कि जनाब कि इस तरीके से हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और हम भी नमाज पढ़ते हैं जी, आप भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, आप भी रखते हैं, आप भी हज जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो हम भाई हैं। नहीं, अफगान तालिबान की भी बात कर रहा है, वो इंडिया से बात कर रहा है, वो और मुल्कों से और आप सरप्राइज मत होइएगा आरजू जी, किसी दिन आपको ये खबर मिले कि इजराइलीज वर इन काबुल एंड दे वर टॉकिंग टू तालिबान। आप सरप्राइज मत होइएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये पाकिस्तान को बहुत गलत फहमी है अपने बारे में और इस्लाम के बारे में, कि हम एक बटन दबाएंगे और ऊपर से बारिश हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। और वो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो एक कोई टीवी चैनल तक लॉन्च करने जा रहे थे इस्लामिक कंट्रीज का। लेकिन अगर हम बात करें इमरान खान की, तो किस तरह देखते हैं आप? शहबाज गिल अरेस्ट हुए हैं, और जिस तरह का स्टेटमेंट उनका था फौज के खिलाफ, और जो कहना था चाहिए कि जो जूनियर होते हैं अपने सीनियर्स का हुक्म ना माने, इस तरह की बात उन्होंने की टीवी पे बैठ के। कैसे देखते हैं आप इस सबको? देखिए अर्जुन जी, पहली बात तो बड़ा घटिया स्टेटमेंट है, ठीक है, बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है, और सिर्फ एक घटिया दिमाग और एक घटिया आदमी ऐसी बात कर सकता है, ठीक है। अगर ये बात शहबाज गिल के मुंह से निकली है तो वो घटिया है, और अगर इमरान खान ने स्क्रिप्ट निकाली है तो वो घटिया है, ठीक है। पाकिस्तानी फौज हमारी दुश्मन है, और अगर हमें पाकिस्तानी फौजी सामने मिले तो हम उसको गोली मार देंगे, और जाहिर सी बात है अगर हम उसको सामने मिल गए तो वो हमें गोली मार देगा। लेकिन दुश्मनी में एक शराफत होनी चाहिए, ठीक है।
दुश्मनी में एक शराफत होनी चाहिए। इंडियन आर्मी इस चीज का विश्वास करती है और इस चीज पर भरोसा रखती है। आप एक बात बताइए, कारगिल में जब पाकिस्तानी फौजी जो मारे गए थे, हमने उनको दफनाया था, हमसे मेरा मतलब है इंडियन आर्मी ने, मैं तो था नहीं कारगिल में, कारगिल की लड़ाई में, क्योंकि कारगिल की लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई थी। 60-70-80 हज़ार लोग उसमें हमारी तरफ से इन्वॉल्व थे, 60-70-80,000, और इंडियन आर्मी तो 13 लाख की है ना। तो आरजू जी, बात यह है कि जो हमने देखा है कि कारगिल वॉर में हमने दफनाए पाकिस्तानी सोल्जर, जब हम दुश्मन होके उन पाकिस्तानी फौजियों को इज्जत दे सकते हैं जिनको हमने खुद मारा है, और हम ये कह सकते हैं कि हम आपको इज्जत दे रहे हैं क्योंकि आपने इज्जत से लड़ाई लड़ी। There was honor in the way you fought. There was bravery in the way you fought. And while we disagree with you and while we'll shoot and kill each other, right? But soldier to soldier, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। इन लोगों ने वो भी नहीं रखी, पीटीआई वालों ने। इन लोगों ने बोल दिया कि उस हेलीकॉप्टर, अच्छा हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, अच्छा हुआ 6 लोग मर गए, अगर उसमें बाजवा साहब होते तो कितना मजा। इन लोगों ने ऐसी उल्टी सीधी बातें करी हैं। तो चाहे वो शहबाज गिल है जो ये कह रहा है कि साहब नीचे वाले रैंक को ऊपर वाले के कहना फौज ऐसे चलती है, इनको बड़ी गलतफहमी है। आरजू जी, मैं एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर आपको एक बात बता दूं, आपकी फौज में लाख कमियां होंगी, पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान का वजूद तभी तक है जब तक पाकिस्तानी फौज का वजूद है। कि इमरान खान को बहुत अपने बारे में गलतफहमी हो गई है कि मैं खुदा हूं, ठीक है, और कोई नया पैगंबर आ गया इस दुनिया में कि इमरान खान बोलेंगे तो फिर समुद्र के रास्ते बिल्कुल बीच में से फट जाएंगे और लोग चले जाएंगे। कि मोजेस वाला मामला जो करने के चक्कर में है, ये इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। द पाकिस्तानी आर्मी, इट इज बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी दैट पाकिस्तान इज एग्जिस्टिंग टुडे। और 10 गलतियां हैं आपकी फौज की, मार्शल लॉ की गलतियां हैं, सीनियर ऑफिसर्स में करप्शन की भी बातें हैं, 10 चीजें हैं, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। और दोबारा जंग होगी तो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी दोबारा एक दूसरे को मारेंगे सरहद पे, वो अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये कोई बात झुटला नहीं सकता कि द पाकिस्तानी आर्मी इज द ग्लू दैट बाइंड्स पाकिस्तान टुगेदर, ठीक है। देखिए, हमें तो बड़ी खुशी होती है जब इमरान खान और ये सब ऐसा करते हैं पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, तो इंडिया में काफी लोग बड़े मजे लेते हैं और वी रियली एंजॉयड, क्योंकि बंदा हमारा काम कर रहा है। लेकिन हम भी जब दोस्ती करें ना, या हम भी बोलें कि पाकिस्तान में कोई अगर हो जो हमारा काम कर रहा हो, तो अगर कोई हमारा साथी हो तो शेर तो हो कम से कम। ये लोमड़ी हैं ये लोग। अगर हम लोमड़ी को अपना साथी बनाएंगे तो इसका मतलब हमारी भी तो इज्जत कम हो रही है। लोग कहेंगे साहब तुमने दोस्ती करनी तो लोमड़ी से दोस्ती करनी थी। ये लोग लोमड़ी हैं ये। एंड आई हैव लॉस्ट ऑल, नॉट दैट आई हैड मच रिस्पेक्ट फॉर इमरान खान अर्लियर, बट यू नो वो ठीक है, 1992 विनिंग वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन था ये सब। आई हैव लॉस्ट ऑल। मुझे लगता है ये आदमी बिल्कुल जैसे जिसको कहते हैं ना कि कहना नहीं चाहिए, रेबीज हो गई है इसको, ठीक है। अब ये सबको काट रहा है और किसी तरीके से मैं गद्दी पे बैठ जाऊं, चाहे फिर मुझे अपने मुल्क में आग लगानी पड़े, मुझे अपने मुल्क को फूंकना पड़े, उसके 3 टुकड़े करने पड़े, बट आई वांट टू बी इन पावर। ही डज नॉट रियलाइज इट, ही इज वेलकम टू डू इट। मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ा है एज एन इंडियन आर्मी, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। बस मैं कहता हूं कि जो फौजी अपने देश के लिए उसने अपनी जान दे दी, वो पाकिस्तानी आर्मी का ही क्यों ना हो। और मैं एक दुश्मन फौज का साबिक अफसर होने के नाते ये बोल रहा हूं, क्योंकि आपके लिए तो हमारी दुश्मन फौज है ना। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी आर्मी का कोई जनरल या कोई सिपाही अगर मारा जाता है तो वहां पे हमारी उसकी दुश्मनी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। एक मरे आदमी से क्या दुश्मनी करनी है आपने? तो ये लोग ये मरे हुए आदमी से दुश्मनी करते हैं ये लोग। क्योंकि पहले भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो है पॉलिटिशियंस जिसको भी निकाला जाए वो बोला करते थे, लेकिन इस लेवल पे बात हमने कभी सुनी नहीं जो अब इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, और खास तौर पे शहबाज गिल। नहीं आरजू जी, देखिए 2 चीजें हैं। नवाज शरीफ ने भी खूब गाली दी है पाकिस्तानी फौज को, जरदारी ने भी खूब गालियां दी पाकिस्तान। आप दें गाली पाकिस्तानी फौज को ना, दैट इज योर इंटरनल मैटर, वो पाकिस्तानियों का अंदर का मसला। आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस। मेरा सिर्फ एक चीज का ये है कि आप जो बंदा अपने फर्ज के ऊपर निछावर हो गया, मैं उन 6 लोगों की बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग कोर कमांडर 12 कोर जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए, जो बंदा अपने फर्ज के ऊपर निछावर हो गया, आप उसको गाली नहीं आपको देनी चाहिए। मैं ये पॉइंट कह रहा हूं। बाकी आपको पाकिस्तानी फौज को अंदर से कमजोर करना है, नहीं करना, वो आपका हेडेक है, आप रोज करो अंदर से कमजोर। लेकिन जो बंदे ने देश के लिए जान अपनी दे दी है, एंड दे डाइड व्हाइल डूइंग देयर ड्यूटी, राइट, उनका आप मजाक उड़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये गिरी हुई हरकत है। ये नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी। आई तो सर्टनली डोंट। मैं तो उस फौज से बिलोंग करता हूं जिसने दुश्मन के फौजियों को दफनाया है, नमाज जनाजा पढ़वाई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, पूरी इज्जत दी है, जो कि देनी चाहिए दूसरे फौजियों को। दिस इज व्हाट आई बिलीव।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यहाँ पे लोगों को आपकी बात सुननी भी चाहिए और मेरे ख्याल है कि इनको थोड़ा बहुत सीखना भी चाहिए। दोस्तों, तहरीक तालिबान यानी टीटीपी ने एक बार फिर से पाकिस्तान में वापसी कर ली है और फिलहाल टीटीपी ने पाकिस्तान के एक मेजर समेत डीसीपी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद से पाकिस्तानी सेना तालिबान से बात कर रही है ताकि मेजर, जवान और डीसीपी को सुरक्षित वापस छुड़ाया जा सके और इस घटना से ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की स्वात घाटी में एक बार फिर से वर्चस्व स्थापित हो रहा है। टीटीपी को आमतौर पर पाकिस्तानी तालिबान के रूप में जाना जाता है। यह अफगान पाकिस्तानी सीमा पर स्थित एक ऐसा आतंकवादी समूह है जो कई बार पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों पर बड़े हमले कर चुका है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी पीछे 4 पाकिस्तानी जवानों की हत्या में टीटीपी का हाथ बताया जा रहा है। टीटीपी को 2007 में स्थापित किया गया था और कई दौर की बातचीत के बाद पाकिस्तान सरकार और टीटीपी ने मई में सीज फायर को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी। वहीं पर टीटीपी को अलकायदा का करीबी भी माना जाता है। अब जैसा कि अभी अल जवाहिरी की मौत हुई, उसके बाद टीटीपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के 4 जवानों को उड़ा दिया। एक वक्त था जब पाकिस्तान इनको पाल रहा था, इनको बड़ा कर रहा था ताकि इनके सहारे डॉलर्स को कमाया जा सके, लेकिन आज यही समूह पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।